अयोध्या में 17 अक्टूबर से अयोध्या की रामलीला की पेशकश की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड के अदाकार अदाकारी करेंगे। इस ताल्लुक से मशहूर अदाकार रजा मुराद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। रजा मुराद जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि अयोध्या में होने वाली रामलीला को किस तरीके से वो देखते हैं। सर, आपने कहा कि जो रामायण है वो राष्ट्रीय सद्भावना का संदेश देती है। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर सब लोग एक साथ काम कर सकते हैं तो फिर जब थोड़ी सी चीजों को लेके वाद विवाद होते हैं वो क्यों नहीं खत्म हो सकते? कुछ लोग चाहते नहीं हैं कि विवाद खत्म हो। विवादों पर ही वो निर्भर करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि है जिनका काम वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे। हम तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, देते आए हैं, और इसी भावना से हम एक छोटा सा हिस्सा बन रहे हैं इस बार अयोध्या जी की रामलीला का। और जो वलवला, जो जोश, जो प्रसन्नता इस बार अयोध्या जी में रामलीला खेलने का है, वो पहले कभी ये जोश नहीं आया, ये वलवला नहीं आया जो आज है हमारे अंदर। तो एक अलग ही बात है। पहली बार जो भी कोई कदम उठाता है लोग उसे याद रखते हैं। मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, मोहब्बत हमने माना जिंदगी बर्बाद करती है, ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। बिल्कुल सर, आप अहिरावन का रोल प्ले कर रहे हैं और आपने अभी बात की कि जो भी पिक्चर्स में या जो भी किसी भी टीवी सीरियल में जो विलेन होते हैं कहीं ना कहीं वो इसलिए रखे जाते हैं ताकि समाज को एक संदेश दिया जाए कि जो बुराई है वो कभी ना कभी जरूर खत्म होती है और सत्य की जीत होती है। बिल्कुल होती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और रामलीला जो है वो सीख देती है। रावण एक बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली थे वो, लेकिन एक जिंदगी में उनसे सबसे बड़ी गलती हुई कि किसी पराई औरत पर उन्होंने, पराई स्त्री पर उन्होंने बुरी नजर रखी और वही उनके पतन का कारण बन गई। तो ये सीख है कि किसी भी पराई औरत पे बुरी नजर मत डालो। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जो महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, जो महिलाएं मंगलसूत्र पहनती हैं, कि हम पराई हैं, हम किसी की हो गई हैं, हम पे बुरी नजर ना डालो। तो कोई भी जो बेहाता औरत है उस पे बुरी नजर डालना या उससे करीब होने की कोशिश करना जो है वो बहुत गलत है। तो ये सीख है। और जो हम करते हैं, जो हम फिल्मों में दिखाते हैं, हम औरतों पे जो बुरी नजर रखते हैं, जबरदस्ती करते हैं, वो करते हैं, लेकिन बाद में हमारा भी अंजाम जो है बहुत बुरा दिखाया जाता है, बहुत पिटाई होती है हमारी। तो बात वही है कि बुरे काम का जो है वो बुरा नतीजा है, वो रावण करे या रजा मुराद करे, वो उसका नतीजा जो है, उसका परिणाम जो है वो बहुत ही भयंकर होता है। बस सर, एक छोटा सा सवाल और है कि पैंडेमिक के बीच में अयोध्या में इतनी बड़ी भव्य रामलीला हो रही है, तो कितना बड़ा चैलेंज इससे देखते हैं? नहीं, देखिए, चैलेंज तो है, चैलेंज यकीनन है, क्योंकि जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं, जितने भी आप सुरक्षित होना चाहते हैं आप होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब चूक हो जाती है। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप को कोविड हो सकता है तो दुनिया में कोई सुरक्षित नहीं है। तो थोड़ा जोखिम तो जिंदगी में उठाना पड़ता है। घर से बाहर निकलने का मतलब ही यह है कि आप जोखिम उठा रहे हैं। तो यकीनन ये जोखिम है, लेकिन एक काम जब आप नेक नियति से करते हैं, अच्छी नियत से करते हैं। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जब आप एक अच्छी नियत से कोई काम करते हैं तो लोग आपके साथ हो जाते हैं। तो जोखिम यकीनन जोखिम है,
और जोखिम के बिना तो कोई काम जिंदगी में होता भी नहीं है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी सांसद रवि किशन और बॉलीवुड एक्टर रजा मुराद, जिनका कहना है कि अयोध्या में होने वाली भव्य रामलीला को लेकर बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि रामलीला हमें संदेश देती है कि बुराई का अंत जरूर होता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।